तो बच्चों आज हम फिर से देखेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर का दूसरा लेक्चर। हमने पहले लेक्चर में जो देखा कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर, हमने वहाँ पे बातें की मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, कोई भी अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका क्या होगा, एक लूप बनाएगा जो कि मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। और अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म आता कैसे है उसके बारे में कुछ चर्चा की। एक दो थ्योरीज थी जिसके विषय में हमने चर्चा की थी कि भाई अर्थ में क्या है, मेटेलिक मैटर है और अर्थ क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है। और अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है उसके कारण से जो है उसके अंदर जो मैटर है, जो भी आयरन है, निकिल है, कुछ आयंस है, चार्ज है, इस फॉर्म में है, कुछ प्लाज्मा फॉर्म में, कुछ मैटर तो अननोन भी हैं जो अभी तक हम जानते भी नहीं, वो सब भी रोटेशन में होंगे। और जब वो रोटेट कर रहे होंगे ना, अर्थ ऐसे कर रहा है ना, अर्थ क्या करता है, ऑर्बिटल मोशन करता है और अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है। ओके, और जब स्पिन करता है उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी है। अगर लीनियर वेलोसिटी के टर्म में कहें तो इक्वेटर पे लगभग 460 मीटर पर सेकेंड होती है अर्थ का। तो वहाँ पे क्या करेगा, वो आयंस भी मोशन में है उस समय, और जब आयंस अर्थ के अंदर वो भी रोटेट कर रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, एक करंट फॉर्म करेंगे। और जब करंट फॉर्म करते हैं एक करंट कैरिंग लूप बनता है, और जानते हैं एक करंट कैरिंग लूप हमारा क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है और एक डाइपोल बनाता है। डाइपोल से ही क्या बन जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट। या हम कहें कि एक बार मैग्नेट जैसा अर्थ में रहता है जो कि इमेजिनरी हम एज्यूम करते हैं, एक आ जाता है जिसके कारण से जो है मैग्नेटिक लाइंस जो है अर्थ की जनरेट होती हैं। तो आज हम दूसरे लेक्चर में इसी के विषय में बात करेंगे, आखिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ अर्थ क्या है। आइए देखते हैं इसको, मैग्नेटिक लाइन ऑफ अर्थ क्या है। मैग्नेटिक लाइन लाइंस ऑफ जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है पहले वो पहला लेक्चर देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे तो उनको ज़्यादा जो है ये रियलाइज होगा या समझ में आएगा क्या है मैग्नेटिज्म और अर्थ के हम किसके विषय में बात कर रहे हैं अभी तक। तो आप पहला लेक्चर पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए। ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर का दूसरा लेक्चर है। ओके, आइए देखते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अर्थ क्या है, इसको हम देखते हैं। पहला इसमें पॉइंट हम थोड़ा सा देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिसेंबल ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, या इसी को बोले कि हम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। भाई ये भी वही काम करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल। और ये कैसा होता है, हम इमेजिनरी है ये, हम ऐसा, ये कैसा है, इमेजिनरी। क्योंकि सच में हमने देखा था कि अगर रियलिटी में हम समझें, क्या सच में ऐसा कोई बार मैग्नेट अर्थ के कोर में रह सकता है? नहीं। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर क्या है, काफ़ी हाई होता है। अर्थ के अगर कोर की बात करें टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, उसमें कई मैटर होते हैं जो कि प्लाज्मा स्टेट में या कहें वो लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म बन जाते हैं। और इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी मटेरियल जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता। इसलिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, हमने इस पर चर्चा की थी, ये दूसरे रीजन के से आया है कि जब हमारा जो आयंस होते हैं या चार्ज होते हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में क्या कर रहे हैं, एक रोटेशन। तो चार्ज कैसे, सर्कुलर मोशन में ऐसे फ्लो करेंगे, और सर्कुलर मोशन में जब चार्ज को फ्लो करेंगे उसमें नेगेटिव चार्ज है एंड पॉजिटिव चार्ज भी है। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों हैं। तो भाई हम जानते हैं कि जो करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। तो भाई पॉजिटिव चार्ज इधर भी होगा, वो एक करंट बनाएगा, और जब करंट बनाएगा तो ये लूप जैसा बिहेव किया, वहाँ पे क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक जो है, दो मैग्नेटिक फील्ड चलते हैं और जहाँ पे हमें डाइपोल बनते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, वो जनरेट करता है ऐसी मैग्नेटिक लाइन को। तो हम उसे कह रहे हैं कि वो क्या बन जाता है, एक बार मैग्नेट जैसा बनता है, जो कि रियलिटी नहीं है, वो क्या है, इमेजिनरी है। कैसा इमेजिन करेंगे हम इसको, देखिए थोड़ा सा।
विजुअल कैसा होगा आपका, ये देखिए, ये है साउथ एंड नॉर्थ। जहां पे मैग्नेटिक लाइन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। और मैक्सिमम लोग देखते हैं कि आप लोग जो है क्लास को ज्वाइन नहीं करते हैं, ज्वाइन किया करिए, थोड़ा कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा ही होगा। ओके, और बाकी हम इसके विषय में और चीज़ें हम बता चुके थे कि भाई अर्थ का रोटेशन जो होता है किस डायरेक्शन में होता है, पश्चिम से पूरब की ओर। कहाँ से देखने पे ऐसा लगेगा, वी फ्रॉम टॉप नॉर्थ कहाँ से देखेंगे, नॉर्थ पोल्स। अभी हमने एक बात और की थी कि जो अर्थ का रोटेशन है, ड्यू टू रोटेशन, यहाँ पे इक्वेटर पे अगर मान चलिए कोई पॉइंट हम लेते हैं, उसका अगर हम बात करें कि भाई लीनियर वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, तो वो भी लगभग वो आता है आपका 460 मीटर पर सेकेंड के करीब। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चार्ज कैसे मोशन में होंगे, ठीक है। तो वो उनके कारण से कैसे करंट जनरेट हो रहा है, और करंट से करंट कैरिंग लूप कैसे बन जा रहा है, और लूप से कैसे ये मैग्नेटिक डायपोल बनता है, और उसी को हम बोल रहे हैं कि हाँ ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। तो इस तरह से हमने इमेजिनरी जो है बना लिया, और ये फिनोमिना है जहां पे ऐसा एक बार मैग्नेट रखा हुआ है इमेजिनरी, और उससे ये मैग्नेटिक लाइंस जो है निकल रही हैं। अब हमें क्या बताना है कि भाई अब यहाँ पे और चर्चा का विषय ये है कि भाई मैग्नेट में मैग्नेट से ये कैसे पता लगा, अगर यहाँ पे मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से जा रही हैं, तो हम अर्थ में नॉर्थ एंड साउथ पोल कैसे डिसाइड करेंगे। अगर आप थोड़ा सा देख रहे होंगे तो हमने साउथ ऊपर बनाया, अंदर नॉर्थ अलग बनाया। उसको डिसाइड करने का तरीका क्या होता है, एक हम मैग्नेटिक निडल या डिप निडल बोलते हैं। डिप निडल क्या होता है, वो ऐसा निडल होता है जो क्या करता है, दैट मैग्नेटिक निडल विच इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। अगर आप कंपास को लीजिए, कंपास कैसा होता है कि वो इस डायरेक्शन में केवल मोशन करता है हॉरिजॉन्टल में, लेकिन जो आपका डिप निडल होगा वो कैसा करेगा, वो वर्टिकल प्लेन में भी मोशन करता है। ये तो कर ही रहा है हॉरिजॉन्टल में। कभी आपने कंपास देखा है कि नहीं, कंपास देखा होगा तो वहां क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बताता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वर्टिकल में भी मोशन में रहेगा। तो ऐसा एक निडल हमने लिया और उसको अर्थ के डिफरेंट प्लेस पे हमने ले जाके चेक किया। भाई यहाँ पे रखा हमने एक बार निडल, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, और सभी जगह हम डायरेक्शन को चेक करते हैं क्या डायरेक्शन है। वही हमारा बनेगा दूसरा पॉइंट, यही हमारा होगा दूसरा पॉइंट। इसको आप पॉज करिएगा, नोट करिएगा अच्छे से, आप वीडियो आपका रहेगा यहाँ पे। आप अभी हैं या नहीं हैं, बाद में होंगे, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट है इसी में, मैग्नेटिक निडल, या इसी को हम बोल देते हैं डिप निडल, बिकम स्ट्रेट एट 2 पॉइंट। मेरी बात समझने का प्रयास करिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। भाई हमने मैग्नेटिक निडल लिया, अब उसको मैं जगह जगह ले जाता हूं अर्थ के सरफेस पे। अब देखिए जहां कहां पे क्या होगा, अगर देखिए एक और देखते हैं हम लोग, इसी में थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, अब हम इसको अलग अलग जगह पे अर्थ के सरफेस पे ले जाते हैं मैग्नेटिक निडल को, तो होगा क्या, ये है, इसमें एक हमारा बना, ये लाइनें आपकी जा रही हैं, ये पहले से हमने जो भी हमारी फिनोमिना हमने बताया है कैसे ये जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक लाइंस, ये है। अगर अब हम क्या करते हैं, अगर मैग्नेटिक निडल को हम सरफेस, अर्थ के सरफेस पे हर जगह ले जाते हैं, एक जगह क्या होगा, जब यहाँ पे आएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो मैग्नेटिक निडल है वो कैसा होगा, वो यहाँ पे स्ट्रेट होगा, इस तरह से काम करेगा।
मीन्स अब साउथ है तो मैग्नेटिक निडल का कौन सा हिस्सा अट्रैक्ट होगा उधर, स्ट्रेट होगा तो नॉर्थ होगा। नॉर्थ होगा कि नहीं? अरे साउथ से कौन अट्रैक्ट होगा? साउथ नहीं होगा ना, नॉर्थ होगा। तो ये आपका कहलाएगा नॉर्थ। दूसरा देखिए, अगर यही निडल हम कहां ले जाते हैं, इस जगह पे, अब यहां पे कौन सा हिस्सा अट्रैक्ट होगा? साउथ। कौन सा हिस्सा अट्रैक्ट होगा? साउथ। तो आप देखिए इस तरह से हम अर्थ का नॉर्थ एंड साउथ पोल डिसाइड करते हैं, और इसका जो है जो नाम रखा जाता है, जो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड के कारण से हमने निकाला है, एक बार मैग्नेट के कारण से निकाला है, ये हमारे द्वारा ये डिसाइड किया गया, उसका एक नाम रखा गया। क्या रखा गया? इसे बोलते हैं, ये देखिए हम यहाँ से यहाँ तक अगर एक ड्रॉ करें, इसे बोलेंगे हम, इस पॉइंट को जहाँ पे ये है नॉर्थ वाला हिस्सा, उसे बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ, या इधर लिखते हैं हम लोग, थोड़ा जगह बनी रहे, इसे बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। सिमिलरली इधर इसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक साउथ पोल। ओके, हम इसे NM या SM से भी दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या करता है? NM और SM से दिखाते हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। इसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी, इन दोनों के अलावा भी एक जियोग्राफिकल जो है हमारा पोल्स बनते हैं, जो कि अलग डायरेक्शन में होते हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। वो जियोग्राफिकल क्या है? खुद अर्थ का है, वो कुछ इस तरह से होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इससे चेंज होगी। वो देखिए वो कैसे जाएगा, मैं एक रफ डायग्राम आपको बनाता, लेकिन फिर भी आपका एकदम करेक्ट होगा, एनसीईआरटी के हिसाब से जो भी बनाया गया है ये। इसे हम क्या बोलेंगे? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल। क्या बोलेंगे? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल। अब यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में एक निश्चित एंगल बनता है, कितना डिफरेंस होता है वो भी यहाँ पे बनता है, जो कि अगर अलग अलग बुक के हिसाब से देखेंगे, कई किताबें अलग अलग लिखती हैं, लेकिन हम जो बात करें केवल एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे। एनसीईआरटी में इसको जो है दिया गया है 11.3 डिग्री, इतना आप याद रखेंगे, बाकी आपका इसमें मैक्सिमम काम जो है सही है। तो हमने क्या कहा है कि मैग्नेटिक निडल क्या होता है, या उसे बोले हम डिप निडल, बिकम्स स्ट्रेट एट 2 पॉइंट्स। सरफेस पे कहां कहां स्ट्रेट होगा? केवल 2 पॉइंट होंगे, एक क्या होगा नॉर्थ पोल पे, एक क्या होगा साउथ पोल पे। और किसका साथ? साउथ। जहां पे साउथ होता है वहां पे निडल का कौन सा हिस्सा अट्रैक्ट होगा? नॉर्थ होगा। जहां पे नॉर्थ है वहां पे साउथ होगा। उस पोल को हम क्या बोलते हैं? जहां पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होता है उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और जहां पे साउथ हिस्सा अट्रैक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट कौन सा है कि जहां पे ये अट्रैक्ट होता है, स्ट्रेट होता है पॉइंट पे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। एंड सेकेंड वन क्या है? मैग्नेटिक साउथ पोल। इन 2 पॉइंट पे क्या होंगे? ये मैग्नेटिक निडल बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये दिख रहा होगा ना, स्ट्रेट है, ये दिख रहा है ना आपको। ये हमने निडल को बनाया है ऐसे। ये क्या है? जो हिस्सा आपका मैंने पूरा बोल्ड कर दिया उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ड्रॉ किया है, देखिए पेंट कर दिया ना। ये क्या है? नॉर्थ है। और देखिए इधर मैंने पेंट नहीं किया, ये साउथ है। ठीक है, यहां पे स्ट्रेट हो जाएगा इन्हीं 2 पॉइंट पे, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आया कि नहीं? चलिए
आगे देखते हैं इसमें। अगला टॉपिक इसी में हम देखेंगे। अगला टॉपिक देखिए, ये आप नोट कर सकते हैं। बार बार कहता हूं, पॉज करिए वीडियो देखते समय, उसको बना लीजिए, लिख लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप बार बार देख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में आएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप, या इसी का एक नाम और बोलते हैं इसको कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। ये आपका नया टॉपिक है। ओके, हम आगे क्या चर्चा करेंगे, एंगल ऑफ डिप क्या होता है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होते हैं। पहले इस विषय में हम जानेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि भाई ये डिप यहां पर पढ़ रहा है, डिप निडल क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए आप। मैं इसके बारे में बता देता हूं, डेफिनेशन लिखवा ही देता हूं, आपको कम से कम याद रहे। डिप निडल क्या होता है, ये मैग्नेटिक निडल, a magnetic needle which free to rotate in vertical plane, called as डिप निडल। ओके, क्या होता है, ऐसा मैग्नेटिक निडल जो क्या करे, फ्री हो, रोटेट करने के लिए, किसमें, वर्टिकल प्लेन में। ऐसा मैग्नेटिक निडल, देखिए कंपास आप लोग सभी ने देखा होगा, उसमें क्या होता है कि आप कभी भी ध्यान से देखिए उसको, तो वो केवल हॉरिजेंटल में होता है। 10-15 रुपए का आप मार्केट में खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी खासियत क्या है, ये तो वर्टिकल में जो कर रहा है वो करेगा ही। ये क्या होता है, हमारा वर्टिकल प्लेन में भी, हॉरिजेंटल में करेगा ही, और ये क्या करेगा, ऐसे वर्टिकल में भी ये मोशन में रहता है। यही डिफरेंस है, ये डिप निडल आपका कहलाएगा। कोई दिक्कत, आइए आगे देखते हैं इसमें। अब इससे हम डिफाइन करेंगे कि भाई एंगल ऑफ डिप क्या होता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, या इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। देखिए, एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ सरफेस, मेरी बात को समझिएगा। अगर अभी हमने यहां पे बनाया था डायग्राम, उसमें आप समझिए, अगर हम अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट प्लेस पे ले जाते हैं किसको, डिप निडल को, वो कुछ ना कुछ हॉरिजेंटल से एंगल बनाएगा ना, हॉरिजेंटल से एंगल बनाएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल बनेगा। कह रहा एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ सरफेस द एंगल मेड बाई डिप निडल, या इसी को बोलिए, यहां पे बोल सकते हैं मैग्नेटिक निडल, डिप निडल, द एंगल मेड बाई डिप निडल विथ हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ अर्थ is called angle of inclination, angle of inclination।
इसमें कोई दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है कि हमने कहा एक डिप नीडल कैसा होता है जो कि फ्री हो रोटेट करने के लिए, किसमें, एक वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में ये होता है फ्री, जिसमें ये रोटेट कर सकता है। दूसरी बात यहां पे क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम कैसे बताएंगे, जब हम उस डिप नीडल को अर्थ के सरफेस पे अलग अलग प्लेस पे हम ले जाएंगे तो वो कुछ एंगल बनाएगा, किससे, हॉरिजॉन्टल से। भाई जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं अर्थ पे, तो हमारे लिए ये हॉरिजॉन्टल हुआ ना, तो अलग अलग प्लेस पे ये कुछ एंगल बनाएगा। आप पोल्स पे चले जाइए, ठीक है, इक्वेटर पे चले जाइए, उस जगह पे ये अलग अलग एंगल बनाएगा, किससे, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाए वही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब जैसे इक्वेटर की बात करें, अब इक्वेटर पे अगर हम खड़े हैं तो क्या बनाएगा, ये सेम रहेगा, कोई इंक्लिनेशन एंगल नहीं होगा, दैट इज आई इक्वल्स टू 0। लेकिन यही पोल पे चले जाए तो हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बनाएगा, दैट इज 90 बनाएगा कि नहीं, 90 होगा। देखिए एट इक्वेटर, इसको हम आई से दिखाते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को किससे दिखाएंगे, आई से, दैट इज आई इक्वल्स टू 0। एंड एट पोल्स ये कितना होगा, दैट इज आई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आई इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो और ये जो आपका इक्वेटर पे होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से क्या होगा, सेम बराबर में ही होगा प्लेन में, तो उसके आगे आई इक्वल्स टू 0, कोई इंक्लिनेशन नहीं होगा। लेकिन यही हम पोल पे चले जाते हैं, जब पोल पे क्या होगा, यही इंक्लिनेशन एंगल आई दैट इज बिकम्स 90 डिग्री। ओके, दैट इज टू एंगल एट इक्वेटर आई इक्वल्स टू 0, एट पोल क्या होगा, आई इक्वल्स टू 90। आइए इस पे थोड़ी सी बात और करते हैं। विजुअल डिस्प्ले अगर आप चाहते हैं, देखिए कुछ ऐसा होगा, ये है। अगर मैं बात करूं, ये है क्या है, हॉरिजॉन्टल है विथ अर्थ सरफेस, और ये क्या है, ये लाइन क्या है, वर्टिकल है विथ अर्थ सरफेस। एक लाइन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है किससे, अर्थ सरफेस से, एक लाइन क्या है, वर्टिकल है विद द अर्थ सरफेस। अब क्या कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है अर्थ के सरफेस पे, अगर मैं नीडल को रखता हूं किसी पॉइंट मान के लिए किसी भी एक्सिस पे रखता हूं, कुछ ना कुछ एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाएगा ना। अब सेम उसी में है तो इक्वेटर बोल देंगे, अब एकदम 90 बनाए तो उसे पोल बोल देंगे, ठीक है। लेकिन हम मानते हैं कि बीच का कोई एंगल है, कहीं ऐसे ना हम पोल पे है ना इक्वेटर है, बीच में है, तो कुछ आप देखिएगा कुछ ऐसा बनेगा, ये सिंपल सा, देखिए नीडल जो एंगल बनाएगा किससे, हॉरिजॉन्टल से, मान लेते हैं वो कुछ ऐसा है। वो एंगल आपका समथिंग, एक जनरल फॉर्म मानते हैं कि दैट इज आई, ये आई एंगल बना रहा है। ओके भाई, हम हॉरिजॉन्टल पे भी नहीं है कि वहां पे हम एकदम हॉरिजॉन्टल पे खड़े हैं, भाई कितना डिप नीडल कितना एंगल बनाएंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा इस जगह पे, ना हम बिल्कुल इसको पोल पे हम चले जाएंगे जहां पे ये सेम टू सेम 90 हो जाएगा। हम कहीं बीच में हैं, क्योंकि इसको डिफाइन भी करना है ना, हमें एक बनाना है, एक जनरल फॉर्म बनाना है जहां से हम इसको डिफाइन कर सके, कोई फार्मूला बन सके, भाई हमारे पास ऐसा कुछ आ सके जिससे हम कुछ आंकिक सवाल को लगा सके। अब देखिए इस हॉरिजॉन्टल जो विथ अर्थ सरफेस, ये जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज, अगर इसको शो करना चाहें कुछ ऐसा होगा, कि ये हमारा शो कर रहा है, भाई ये क्या होगा, अर्थ का मैग्नेटिक, उसी से तो एंगल बनाएगा, उसी की वजह से बना रहा है। ये डीप नीडल किसकी वजह से एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का है। और ये किससे, ये इसका कहलाता है भाई, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये क्या है, बी वर्टिकल कंपोनेंट, जहां पे वी लिखा है वो क्या है, बी वी, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो एंगल बना रहा है मान लेते हैं वो कितना माना है हमने, आई माना है।
आई माना है। हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अर्थ जो ये कंपोनेंट है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं बीई को। रिजॉल्व करें तो क्या होगा, जो एंगल के साथ होगा वो क्या बन जाएगा, बीई कॉस आई, ये बनेगा। और ये क्या बनेगा, बीई साइन आई। भाई ये कंपोनेंट क्या होता है भाई, जो इसके साथ है एंगल के साथ उसे क्या बोलेंगे, बीई कॉस आई बनेगा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये क्या वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, बीई साइन आई, बीई साइन आई। ओके, हम चाहे तो ये एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कि भाई tan आई कितना होगा, डिवाइड कर दीजिए इसको, इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर अलग अलग फॉर्म में देखना चाहें हम, बात करें क्या होगा, ये बात करते हैं अगर कि डिवाइड करते हैं बीई, बी वी को डिवाइड करते हैं किससे, बी एच से, ये कितना आएगा, बी वी होगा बीई साइन आई, एंड ये कितना हो जाएगा, बीई कॉस आई। ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज tan आई बी वी बाई बी एच। इसमें कोई दिक्कत आपको, tan आई इक्वल टू क्या होगा, बीई, अरे साइन आई अपॉन कॉस आई क्या होता है, tan आई होगा। एंगल मिल जाएगा हमको, जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये आएगा, उसी को डिवाइड करेंगे हमें एंगल मिल जाएगा tan के फॉर्म में। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई अगर केवल एंगल के बारे में बात करें कि भाई आई कितना होगा, तो क्या बोलेंगे इसको, tan इनवर्स, मतलब कहने का मतलब बी वी अपॉन बी एच। अगर हमको बी वर्टिकल कंपोनेंट पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, भाई हमारा जैसे वर्टिकल कंपोनेंट 1 है, ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है आपका 2 है। अब देखिए इसमें रखिए तो एंगल कितना बनाएंगे, 1/2, tan इनवर्स 1/2 आएगा या 0.5 के करीब आएगा, इस तरह से है। या कहें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट √3 है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 है, तो क्या हो जाएगा, √3/1, दैट इज √3। और tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू है, जो भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं वहाँ पे एंगल निकल आएगा, 1/√3 हो, कुछ भी एंगल हो वहाँ पे tan इनवर्स करके निकालेंगे। आपको अगर एंगल की वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं पता है आप टेबल से देखिए, वहाँ पे दिया होगा पहले से। न्यूमेरिकल में अगर ऐसा कुछ एंगल पूछता है जो आपको ना पता हो, याद ना हो कि 0 से 90 के अलावा जो भी पूछ रहे हैं, या तो निकाल भी सकते हैं। अगर उनको निकालना संभव नहीं है, जैसे 37 पूछा, 57 पूछता है, 37 का भी आपको याद होगा, 3/4 होता है ना, तो वो सब आप निकाल सकते हैं। और नहीं याद है तो आपको टेबल में या उस न्यूमेरिकल में दिया होगा। आइए, अगर इतनी जानकारी आपके पास है, इतना आप देखिए, इन सब चीज़ों को अगर जानकारी आप रखते हैं, पहला है ये। दूसरी बात आप देखिए, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से याद रहे हमेशा के लिए। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल हम करते हैं, इसी पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। पहला इसमें आप लोग करिएगा, सबको आंसर देना है इसको करके, ठीक है, सभी को आंसर देना है। मैं डायग्राम से ही बनाता हूँ, थोड़े बहुत सिंपल न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग, बहुत सिंपल। अगर यहाँ पे इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, ये क्या कहलाता है आपका, BV। ये हम जानते हैं ये क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज I। ये हम मान लेते हैं ये लगभग है 60 डिग्री। BH आपको दिया हुआ है 4 गॉस में दिया है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ BE, भाई BS तो आपको दिया ही हुआ है, एंड
पीवी, इन दोनों की वैल्यू आप निकालिए। आंसर बताइए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। कर सकते हैं ना इसको? आया आपका आंसर? देखिए, चलिए करिएगा इसको, मैं करता हूं अब। देखिए, हमें पता है BH कितना है, यहां पे BH दिया गया है 4 गॉस। गॉस मात्रक है ना, इसका यूनिट है इसकी। और BH होता कितना है एक्चुअल, मैंने अभी कहा कुछ देर पहले कि इसको आपको याद रखना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज BH। अगर इसका कंपोनेंट देखें कितना होता है, BE, और एंगल कितना दिया गया है, cos 60 डिग्री। अरे यहां से भी आप कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, BE cos 60 डिग्री। और ये कितना होगा, BE sin 60 डिग्री। ये होगा कि नहीं? रख दीजिए भाई, 4 गॉस है, ये कितना है, BE, और cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1/2। ये तो याद होना चाहिए अब। अब ये याद नहीं तब दिक्कत है, ठीक है, तब दिक्कत ज़्यादा है। तो यहां से B कितना आ जाएगा, BE इक्वल्स टू 8 गॉस। और इधर आएगा ना 4 दूनी 8, दैट इज BE आपका निकले। एक हमारा BE निकालना था, हमने निकाल लिया। सिमिलरली आप BV भी निकाल सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, निकाल सकते हैं इसको। कितना होगा ये, बोलिए। देखिए, अब हमें दिख गया BV कितना होगा, BV, एंड हम जानते हैं ये कंपोनेंट क्या है, BE sin 60 के बराबर होगा। ओके, BV हमको निकालना है, यहाँ पे BE हमको पता चल चुका है 8 cos है, और ये होगा sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/, यही होगा, ठीक है। या हम कहें BV इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 4√3 गॉस। कोई दिक्कत थी क्या इसमें? आंसर दिया करिए, और बाकी लोग भी लाइव आया करिए, आप लोग क्लास में, क्लास बंक मत किया करिए। एक भी आपने मिस किया तो बाद में आपको जो है समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, चलिए एक और करिए आप लोग इसी पे। एक और करिए इसी पे। ये हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसे बोलेंगे हम BE। यहाँ पे है ओरिजेंटल कंपोनेंट, ये है BV। ये है हमारा 60 डिग्री। फिर से वही लेते हैं, यहाँ पे कितना है ये आपका, ये है इस बार √3 गॉस, √3 गॉस। BV की वैल्यू हमको दिया है √3 में गॉस में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ मैग्नेटिक BE, आपको दोनों को निकालना। BH एंड BE की वैल्यू आपको निकालनी, निकाल सकते हैं आप लोग?
हो गया होगा, मैं करूं इसको, चलिए। दोबारा से वही करना है आपको। देखिए इसको अगर हम निकालें, ये क्या हो जाएगा, बी ई कॉस 60 डिग्री, और ये हमको आइडिया है, ये कितना है अभी निकाला था हमने, कितना होगा, बी वी, सॉरी बी ई, वही वर्टिकल कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है वर्टिकल है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। ये होगा कि नहीं? बी कितना दिया है, साइन 60 ये है, और ये हमको पता है, यहीं से लेंगे हम लोग। नाउ जो बी ई साइन 60 है वो कितना है, √3 गॉस की इक्वल है, दिया हुआ है आपको। यहां पे हमको सबको पता होगा, दुनिया जानती है क्या है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, यही तो है ना, बताइएगा। और ये क्या होगा, √3 गॉस होगा, यहां से ये हम कट जाएगा, बी ई हमारा कितना आया, 2 गॉस। अच्छा, गॉस को टेस्ला में चेंज कर सकते हैं क्या, इसको कल बताया था ना मैंने, आपने लिखा होगा, टेस्ला में चेंज कर सकते हैं ना, 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 1 गॉस इक्वल्स टू। दूसरी बात हमको यहाँ पे और क्या निकालनी है भाई, हमको एक हमको मिल गया, बी ई हमको मिल गया, बी एच निकालना हो तो ये निकालिए, बी एच कितना है, सो द हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, कितना होगा, देखिए दैट इज इक्वल्स टू बी एच इक्वल्स टू बी एच इक्वल्स टू बी ई कॉस 60 है, ओके, बी ई कॉस 60 डिग्री, ये होगा ना, यही तो कंपोनेंट है। यहां पे देखिए बी एच, और हमको बी ई की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये 2 कॉस, यहाँ 2 रखिए, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, ये होगा ना, 2 से 2 कैंसिल, ये हुआ 1 कॉस के इक्वल, दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली। बड़े सिंपल होते हैं, ऐसा नहीं। अगर अच्छा आपसे एंगल पूछा जाए, एंगल बता सकते हैं एंगल, अच्छा ये तो दिया ही हुआ है, ठीक है, अगर एंगल ना दिया हो, बी और बी एस दिया हो, तब भी आप निकाल सकते हैं ना, 60 आएगा, देखिए, अरे tan का होगा, तो दोनों आप निकाल सकते हैं, ओके। आइए, ये किसी में, अब देखिए हमने यहां तक बातें की, आपको 2 न्यूमेरिकल आपने कर भी लिए, और ऐसे बहुत सारे हैं, आप करते रहेंगे, बहुत टफ न्यूमेरिकल इस चैप्टर में तो नहीं है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। मैक्सिमम ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि आपको पढ़ना है, और बाकी जो भी न्यूमेरिकल मैक्सिमम है मैंने सभी तरीके के बता दिए हैं। एक आप इस पर भी लगा सकते हैं, क्या है, जैसे ही देखिए एक और आप लगा सकते हैं, बड़ा सिंपल सा होगा, एक और कर लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं ये है कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हमारा बी ई है, दिया हुआ है आपको, ये एंगल थीटा है, ये आपको बी एच है, ये आपको बी वी दिया गया है, बी एच दिया गया है आपको, ये दिया गया है 1, बी एच दिया गया है 1, और ये आपको दिया गया है √3, ये दिया गया, ये वैल्यू दी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की दिया गया है, वर्टिकल कंपोनेंट, फाइंड द एंगल ऑफ, या मैं इसको आई से ही डिनोट, आई से कर सकते हैं, समझ रहे होंगे ना, एंगल ऑफ टिप, फाइंड एंगल ऑफ टिप, या इसी को और क्या बोल सकते हैं, वो एंगल ऑफ, फाइंड द एंगल ऑफ, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंक्लिनेशन,
दोनों में से आप निकालने के लिए बोल सकता है। क्या ये भी बताना पड़ेगा आपको? ये आप कर सकते हैं, करिएगा, इसको बताना होगा। क्या देखिए क्या निकाला था हमने, tan i इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे हमने i की जगह क्या लिया है, थीटा लिया है। दैट tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, bv बाई bh, या हम थीटा अगर यहाँ से निकालना चाहें tan इनवर्स 1 बाई कितना है, 1 बाई √3। ठीक है, ये आपका निकाल लिया होगा, ये तरीका है। इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिज्म वाला थोड़ा सा पार्ट है ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। मैग्नेटिज्म वाला पार्ट ये आपका क्लियर हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। एक टॉपिक और भी है जो उसको कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, वो डिफिनेशन लिखने के लिए आप डिफाइन करिए क्या है, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड थर्ड वन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अभी इंक्लिनेशन पढ़ा था, वहां क्या होगा, डिक्लिनेशन होगा। वो कैसा होगा देखिए, जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एंड एंगल ऑफ, तीनों टॉपिक एक साथ करेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होगा। जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होंगे। आइए इसको डिफाइन करते हैं, क्या होते हैं ये। पहला हम इसमें से लेते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होंगे, क्या होते क्या हैं ये। ध्यान से समझिएगा, मैं पहले एक बार नोट करता हूं, अब बताता हूं आपको। ये क्या होगा, एक इमेजिनरी प्लेन है, एक इमेजिनरी प्लेन आप अज्यूम करिए अर्थ पे, और वो ऐसा अज्यूम करिए कि जिसमें क्या हो, कंटेन करता हो जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल। अभी हमने बनाया था ना कुछ देर पहले, देखिए कुछ ऐसा था जहां पे हमने कहा था भाई देखिए ये है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। दो बनाए थे ना हमने, एक हमने बनाया था मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल, ऐसे हमसे दिखाया था। और दूसरा प्लेन हमने क्या बनाया था, क्या बनाया था, कुछ ऐसा बनाया था कि ये क्या है हमारा जियोग्राफिकल साउथ नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल। हमने कहा था ये एंगल कितना है, 11.3 डिग्री, ये बनाया था अभी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इमेजिनरी प्लेन लेंगे और ऐसा करेंगे वो कंटेन करता हो जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल को, दैट प्लेन इज नोन एज जियोग्राफिकल मेरिडियन। ओके, आइए इसको लिखते हैं, हम नोट डाउन करते हैं क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना होगा ना। चलिए देखिए, एन इमेजिनरी प्लेन, an imaginary plane containing geographical north and south pole is called geographical मेरिडियन। क्या बोलेंगे, एन इमेजिनरी प्लेन जो कंटेन करता हो जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल को, दैट इज कॉल्ड द
जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं इसको। ओके, डिफाइन आप याद रख सकते हैं इसको, इसको आप याद रख सकते हैं अच्छे से, जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलेंगे। ओके, सेकेंड है इसी में मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होंगे? एन इमेजिनरी प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए क्या होंगे ये, एन इमेजिनरी प्लेन बड़ा सिंपल सा है, सेम है एक ही तरीके से, कंटेनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। एकदम क्लियर होगा मुझे लगता है, जहाँ तक आपको क्लियर होना ही चाहिए, इसमें ऐसा कोई भी समझने वाली बात नहीं है। सिंपल सा डिफाइन करना है कि भाई क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या है। ऐसा प्लेन जो क्या करे, जियोग्राफिकल जिसको बताना उसी के पोल होंगे उसमें। ऐसा प्लेन, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो क्या करता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ को कंटेन करता हो, दैट इज कॉल्ड द जियोग्राफिकल मेरिडियन। एंड दैट मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होंगे, एन इमेजिनरी प्लेन जो कंटेन करे मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल को, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? एक छोटा सा और इसी में बचता है, क्या है लास्ट वाला टॉपिक, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होगा। अभी इंक्लिनेशन पढ़ा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होगा उसे देख लेते हैं। तो यहां तक आपका ये मैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो है ये है, बाकी कुछ पार्ट हम न्यूमेरिकल और करेंगे इसमें जो कि आगे के होंगे। आइए देखते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन that is denoted by D, that is denoted by D। एंगल बिटवीन, बहुत सिंपल सा है, एंगल किससे दिखाएंगे, डिफाइन कैसे करेंगे इसको, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। देखिए एंगल बिटवीन, BW को समझ रहे हैं ना, बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड angle between geographical meridian and magnetic meridian is called angle of declination होगा। डीप तो वो होगा ना, पहले आई से दिखाते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन it is denoted by लिखा है ऊपर, डिनोटेड बाई टी से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। ये आपको ये परिभाषाएं या ये डेफिनेशंस आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। जब भी हम आपसे पूछे आपको याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आप समझिए, कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल से मैं आपको लिए बना भी रहा हूं कि आप देखिए एकदम आसानी से इसको रिमेंबर रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं बहुत टफ है इसमें, बहुत ही आसान बातें हैं, आसान सी बातें हैं, उसको याद रख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा विजुअल देखिए कैसा ये दिखेगा आपको, ये एंगल आपको कुछ कैसा दिख सकता है। देखिए मैंने क्या कहा,
जियोग्राफिकल मेरिडियन उस प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन दूसरा प्लेन, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दैट इज डी। अब देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या था, वो दैट इज द इन मैग्नेटिक प्लेन, मैग्नेटिक मेरिडियन में ही था ना। वो क्या कर रहा था कि भाई मैग्नेटिक डिप नीडल को हम रखते हैं, वो एंगल कितना बनाता है, किससे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दैट मैग्नेटिक मेरिडियन, उसी कंपोनेंट से जो एंगल बना दैट इज आई। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, आपको अच्छे से देखिएगा, ये देखिए कुछ ऐसा है, और इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए एक सेकेंड, ये जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, देखिए ये है आपका, और दूसरा कलर हम लेते हैं इसको, ये है, ये देखिए। तो ये प्लेन एक है हमारे यहाँ पे, हम इसको नाम देते हैं, ये हम बोलेंगे इसको एन जी, मीन्स आप समझ रहे होंगे ना, जियोग्राफिकल नॉर्थ, और यहाँ पे ये जो येलो वाला है वो क्या है, जियोग्राफिकल साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन ये देखिए पिंक जो है आपका वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। इन दोनों के बीच में ये क्या हुआ, एक जियोग्राफिकल मेरिडियन, एक क्या बना हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम तीसरे कलर से दिखाते हैं, दैट इज द डी। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे ही क्या बोलते हैं हम, डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। एंड एक टर्म और था जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ये एक था हमने अभी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने बताया था, वो यहां पे बनता है आपका, ये है, इसमें था आपका, दैट इज ये आपका डायरेक्शन है, यहां से हम कुछ एंगल आई बना रहे थे, ऐसा बन रहा था ना, ये एक इस प्लेन में है, मैग्नेटिक मेरिडियन में। होप आप लोग क्लियर होंगे इन बातों से, आपको बातें समझ में आई होंगी। और आप लेक्चर, ये आपने अगर जिसने पहली बार देख रहा है वो आपका लेक्चर 1 देखे, उसके बाद ये आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा, अच्छे से आप समझ सकते हैं। बाकी हमारा जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है ये हम यहाँ तक इसको आज समाप्त करते हैं, बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और दूसरी बात, आप इसमें जो भी छोटे मोटे आपके न्यूमेरिकल लगवाए गए हैं उसको तो आप रिमेंबर रख ही सकते हैं, क्योंकि देखिए चीज़ें आप भूलेंगे, और ना भूलने का तरीका आप अच्छे से नोट्स बनाया करिए, अच्छे से उसको बार बार देखा करिए, यही तरीका है आपको अच्छा बनने का। किसी के पास दिमाग ज़्यादा या कम नहीं होता जब तक आप पढ़ते नहीं। आप लगातार पढ़ाई करिए, चीज़ों को लगातार लगे रहिए, 2 घंटे पढ़िए एक दिन में, लेकिन आप डेली पढ़िए, परिभाषाओं को आप याद रखिए, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे उसको किया जाएगा, ये सब जैसे जैसे आप याद रखेंगे आपकी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके।